तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। कुछ समय मेरे पास है तो आज हम 3 चीज़ें जो है हमें नहीं करना जीवन में, 2 चीज़ें हमारे जीवन में हमें करना है, ऐसा हम संदेश सुनेंगे। 3 चीज़ें हम नहीं करेंगे, 2 चीज़ें जीवन में हम करेंगे। अगर ये 3 चीज़ें हम नहीं करते और 2 चीज़ें हम करते हैं तो आपका जीवन एक नाले के या नदी के किनारे जैसा लगता पेड़ लगाया जाता है वैसा आपका जीवन हो जाएगा, हरा भरा और निरोगी। कभी आपको बीमारी नहीं आएगी, आएगी भी तो चली जाएगी, ऐसा जीवन आपका हो सकता है। तो ये कैसा होगा? यदि आप अपने जीवन में पराजित है, हार चुके हैं, आप ऊपर से अच्छे दिखते हो, हंसते हो, पर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो आइए इस वचन को हम सुनते हैं और वचन की गहराई तक हम चलते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय। तो मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, तो हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय, यहाँ पर पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, धन्य वो पुरुष जो, मैं मराठी में पढ़ता हूँ फिर उसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में करता हूँ। यदि आप कॉपी करके स्क्रीन पर अगर डाल सकते हैं तो अच्छा होगा। हिंदी में हम महाराष्ट्रन हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में बात करते हैं। तो भोपाल का ये जो पेज है हमें संधि दिया है कि आपके साथ बातें करने का। मैं रश्मि दीदी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी बहन यहाँ पर भी जुड़ चुके हैं। हमारी बहन स्मिता बर्वे बहन जी भी है, हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे भाई भी यहाँ पर बहुत सारे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जितने भी लोग सुन रहे हैं एक दूसरे के लिए दुआ कीजिएगा। आज का वचन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की है ताकि आप तक ये वचन पहुँचे और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत और बहुत उसका फ़ायदा हो और इसी वचन से आप चले और आशीष पाए। तो यहाँ पर जो लिखा है, मराठी में पढ़ता हूँ फिर मैं उसका, आपके मोबाइल के बाइबल हिंदी आपका कॉपी करके आप स्क्रीन पर डाल सकते हैं ताकि मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर बाइबल नहीं, मैं हिंदी बाइबल लाना भूल गया। तो फिर वहाँ पर भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहले से 3 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं। सुखी तो पुरुष जो दुष्टांच्या मसलतीने चालत नाही, वो पाप्यांच्या मार्गात बसत नाही, वो तिरस्काराच्या आसनी उभा राहत नाही। यहाँ पर पहले 3 बातें लिखी है। धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की मसलती में नहीं चलता और पाप नहीं करता, और तीसरी बात है निंदा नहीं करता। वो सुखी पुरुष है या फिर वो शांति से भरा हुआ पुरुष है। यहाँ पर हमें 3 बातें नहीं करना। तो आप कहेंगे क्या करना है फिर पास्टर? मैं वो भी बताता हूँ कि हमें 2 बातें करना है, 2 चीज़ें हमें बाइबल से करना है। उसके आगे ही वचन में लिखा है। पहली चीज़, जो दुष्ट है, जो दुर्जन है, जो प्रभु का भय नहीं मानते, जो प्रभु से दूर जा चुके हैं, उसका सलाह हमें लेते नहीं बैठना है, उसके हिसाब से हमें नहीं चलना, दुर्जनों की मसलती से हमें नहीं चलना। हम यूट्यूब से कुछ जाकर सीखते हैं, सिनेमा से जाकर सीखते हैं, वो दुर्जन है। आपको जो भी सीखना है बाइबल से सीखिए, आपको जो भी चाहिए प्रभु के लोगों से सीखिए, पास्टरों से सीखिए, अपने चर्च से सीखिए, और यूट्यूब पर प्रभु के दासों का बहुत सारा वचन है, वहाँ से सीखिए। जगत के चीज़ों से ना सीखिए। जो प्रभु का भय नहीं मानते, जो प्रभु से दूर है, उनसे ना सीखिए। जो दुष्टों की मसलती में नहीं चलता, जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, ये पहली चीज़ हमें नहीं करना है। दुर्जन यानी जो प्रभु को छोड़ चुके हैं, उनके पीछे नहीं हमें चलना, उनकी हमें नहीं सुनना। कोई कहता है चलो इधर ये बाबा है, इधर वो बुआ है, और इधर ये आप दोगे तो वो आप दोगे तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी।
आप पैदल चलो, आप कुछ नारियल दे दो, कुछ ये दे दो, जो दुष्ट के मसलती से नहीं चलता, जो दुर्जन से मसलती से नहीं चलता। पहली चीज जो है, दुर्जन के मसलती से हमें नहीं चलना। ये क्या कहता है, वो इधर बोलता है, वो इधर चलो, हमें मसलत लेना है, हमें सहायता लेना है अपने चर्च की, अपने पास्टर की, और बाइबल पढ़ना है। दुर्जन की यानी दुष्टों की मसलती से हमें नहीं चलना। पहली बात हमें नहीं करना ये। अभी दूसरी बात हमें नहीं करना, वो क्या है? पाप नहीं करना। पहली जो बात है, जो दुर्जन है, जो प्रभु का भय नहीं मानते, जो प्रभु का बिल्कुल भय नहीं मानते, उसका सलाह हमें नहीं लेना है। प्रेज लॉर्ड, आपको समझ रहे? जो दुर्जन है, जो प्रभु का भय नहीं मानते, उनकी सलाह हमें लेने की कोई जरूरत नहीं। यह बाइबल कहता है पहली चीज हमें नहीं करना। दूसरी चीज, हमें पाप नहीं करना। वह बाइबल में लिखा है पाप नहीं करना, किसी भी तरह का पाप। झूठ नहीं बोलना, मोबाइल पर गंदे वीडियोस नहीं देखना, गंदे पोस्ट नहीं देखना। पाप जीवन से दूर होना चाहिए। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं मानते, तो हम पाप करते हैं। पाप से बाहर आ जाओ। दूसरे की, जो प्रभु से दूर है, उसकी सलाह नहीं लेना। दूसरी बात है, हमें पाप नहीं करना, गंदे विचारों में नहीं रहना। पाप भी करोगे, प्रभु के पास भी आओगे, प्रभु से खेल मत खेलो। प्रार्थना मत खेलो, चर्च मत खेलो। उधर व्यभिचार भी करोगे, रात रात गंदे मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी देखोगे, और जैसा कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा चर्च में दिखाओगे, अपने दोस्तों को दिखाओगे। पर याद रखो, कोई तुझे देख रहा है, वो पवित्र आत्मा तुझे देख रहा है। परमेश्वर के साथ, प्रभु के बेटे, खेल मत खेल। पाप मत करो। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने पहला संदेश दिया। पहला संदेश था पश्चाताप करो, दूसरा संदेश था पश्चाताप करो, और तीसरा संदेश था पश्चाताप करो। आज भी मैं इस माध्यम से आपको कह रहा हूं कि पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में बहुत सारी तंगी है, मैं कितना कमाता हूं पर पैसा टिकता नहीं है। क्योंकि वो लोग, मैं और उनसे बातें करता हूं और कहता हूं कि क्या आपके जीवन में कुछ पाप है? बहुत सारे कहते हैं कि मेरी घर में शादी तो हुई है पर मेरा बाहर लफड़ा है, मैं बाहर गंदे कामों में हूं, मैं व्यभिचार में हूं। अच्छी बीबी घर पे है और बाहर भी एक दूसरे के साथ चल रहा है, तो तू व्यभिचार कर रहा है। भाई जवान लड़का है और तू बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड, केवल ये पाप है। पाप से बाहर आ जा, गंदगी से बाहर आ जा। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये केवल व्यभिचार है। पहली बात, दुर्जनों की नहीं सुनना, जो प्रभु के नहीं भय धरते, उनका सलाह हमें नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात, हमें पाप नहीं करना। पाप से खेल मत खेलो, वही पाप तुझे नरक में लेके जाएगा। क्योंकि बाइबल कहता है पाप तेरे द्वार पर खड़ा है। पाप का वेतन, पाप का पगार मौत है, नरक है, नरक की यातना है। यदि तू पाप कर रहा है और तुझे लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, अंधेरे में छुप छुप कर तू पाप कर रहा है, तो देख, परमेश्वर तुझे देख रहा है। वही पाप तुझे नरक में लेके जाएगा, अनंत काल तक वह यातना भोगेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, पीछे आ जा। मैं आज कहूंगा, दो बातें करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपका जीवन यशस्वी कैसा होगा। बहुत सारे आपके बारे में भविष्यवाणी करते होंगे, आप जैसे भविष्यवाणी सुनने के लिए पागल है। मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में कहता है। मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में नहीं हूं, भविष्यवाणी के भी विरुद्ध में नहीं है। मैं वचन से आपकी भविष्यवाणी करता हूं। यदि आप पाप को छोड़ोगे तो आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि पाप का वेतन नाश है, मरण है, पराजय है। दूसरी बात, हमें नहीं करना, पाप हमें नहीं करना। गंदी आंखों से हमें नहीं देखता। अय्यूब कहता है कि मैंने तेरे साथ करार किया है।
मैं पाप नहीं करूँगा, गंदे वीडियोस नहीं देखूँगा, गंदे गंदे चीज़ें मैं नहीं देखूँगा। यदि तू लड़का है तो अपने आँखों से लड़कियों को नहीं देखेगा गंदी नज़र से, देखना है तो अपनी बहन समझ के देखो। यदि आप लड़की है तो लड़के को गंदी नज़र से नहीं देखोगी। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आपके भाई की तरह उसे देखो। वे विचार, घर पे एक शादी हुआ है और बाहर भी गंदगी करता है तो ये पाप है। अगर तेरी शादी हुआ है और शादी में सब कुछ जायज़ है, तू सब कुछ कर सकता है घर के अंदर, शादी में तेरे पत्नी के साथ तू तेरे पत्नी को अपनी दोस्त बना सकता है। प्रेज लॉर्ड। भाइयों और बहनों, पाप हमें नहीं करना। दूसरी बात, तीसरी बात जो है हम सीखेंगे, निंदा नहीं करना। पहली बात, जो प्रभु से दूर हुए हैं, दुर्जन हैं, उनकी हमें नहीं सुनना, हमें उनका सलाह नहीं लेना। दूसरी बात, हमें पाप नहीं करना। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बाइबल कह रहा है, प्रभु यीशु ने दिया हुआ बाइबल, ये बाइबल हमें कह रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं भजन संहिता, उसका पहला अध्याय 1 से 3 ही वचन हम देखेंगे और खत्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आज ये नए साल के दिन का आप विजयी बने। हम ये 3 चीज़ें इस साल में, ये शुरू होने से पहले छोड़ दीजिए, निर्णय लीजिए, प्रभु आपका राह देख रहा है। तीसरी बात, निंदा नहीं करना। यदि आपके घर में आप कहाँ पर भी है, बाइबल खोलकर बैठिए। शायद मुझे आप अस्पताल में सुन रहे हैं, शायद मुझे आप कार में सुन रहे हैं, शायद आपके घर में आप लेटे लेटे सुन रहे हैं। मेरे बेटे, प्रभु कहता है ये तेरे लिए शब्द है। जहां कहीं पर भी तू है, ये शब्द तेरे लिए है। मत डर, परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, भविष्यवाणी सच होती है, पर मैं आपको वचन में से बातें कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपसे वचन में से बातें कर रहा है। मत जाइएगा, प्रभु से बने रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हमें नहीं करना, वो है किसी की निंदा नहीं करना। हमारे बहनों का क्या होता है, शुरू हो जाते हैं, आजकल तो पवित्र निंदा हो गई है। पवित्र निंदा वो कैसी? मुझे उसके बारे में पता है, मैं सिर्फ तुझे बोल रही हूं, दूसरों को नहीं बोलना, मैं सिर्फ तुझे बताती हूं। पवित्र निंदा। बहनों, बहन भाई ऐसी निंदा करते हैं, मैं सिर्फ तुझे बताऊंगा। और वो दूसरी बहन कहती है, तू मेरे बहुत नज़दीकी है, सिर्फ मैं तुझे बताऊंगी, दूसरे को नहीं बताऊंगी, कहूंगी, बात करूंगी। और ऐसे प्रकार से पूरे कलीसिया में, पूरे संसार में, पूरे शहर भर में हम दूसरे की निंदा करते हैं। बाइबल कहता है कि 3 चीज़ें हमें नहीं करना। पहला, जो प्रभु का भय नहीं मानते, उनकी सलाह नहीं लेना। दूसरा, पाप नहीं करना। और तीसरा, किसी की निंदा नहीं करना। भाई जब बैठते हैं होटल पे चाय पीने को, एक साथ आते हैं तो पास्टर की निंदा करते हैं, कलीसिया के भाई की निंदा करते हैं, दूसरे पास्टर की निंदा करते हैं, तो तू कभी यशस्वी नहीं बनेगा। तू प्रभु का भय नहीं धरने वाला। तो आज पश्चाताप कर, दुर्जनों की मसलत ना ले, पाप छोड़ दे जीवन से, पश्चाताप कर, वापिस आ जा और किसी की निंदा मत कर। ये 3 चीजें हमें जीवन में नहीं करना। तो आप कहेंगे पास्टर फिर क्या करना है? मैं आपको बताता हूं। दूसरा वचन, याच्यामध्ये इसमें ऐसा लिखा है, आणि जे दुसरा वचन, तर यहोवाच्या नियमशास्त्रात त्याचे संतोष आहे आणि तो दिवस व रात्र त्या नियमशास्त्राचे मनन करतो। नियमशास्त्राचे मनन करतो। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का नियम शास्त्र जो है, यहोवा ने दिया हुआ जो बाइबल है, उसे दिन और रात पढ़ते रहता है, मनन करता है, पढ़ता है, मनन करता है। 2 चीज़ें करना है। आप कहेंगे मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ और उनसे बातें करता हूँ कि और आपने बाइबल पढ़ा है, और लोग कहते हैं कि नहीं पास्टर, मैं जैसे ही बाइबल लेता हूँ मुझे नींद आती है।
आप दिल से नहीं पढ़ते, इसलिए आपको नींद आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पर लिखा है दिन और रात। पिक्चर सिनेमा हम 3 घंटे ऐसे ही देख लेते हैं, पर बाइबल हमें 1 घंटा पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर लिखा है दिन और रात बाइबल को पढ़े, नियम शास्त्र को पढ़े, तो क्या होगा, क्या मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं अभी टाइप करके, पास्टर हम दिन रात बाइबल पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा कोई तो भी मुझे टाइप करके भेज दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका राह देख रहा हूँ। 3 चीज़ें हमें नहीं करना। जो दुर्जन है, जो प्रभु का भय नहीं मानते, उनकी सलाह हमें नहीं लेना, पाप हमें नहीं करना और निंदा किसी की नहीं करना। 2 चीज़ें करना है, नियम शास्त्र को पढ़ना है, बाइबल को हमें पढ़ना है और उसका मनन करना है, प्रार्थना करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मिलेगा? ये 3 चीज़ें आप नहीं करोगे, 2 चीज़ों आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप पूछे मुझे क्या मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं टाइपिंग कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कहे मुझे क्या मिलेगा? बताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। 3 चीज़ें हमें नहीं करना, 2 चीज़ें हमें करना है। वो क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं सविस्तर। आणि जे झाड पाण्याच्या ओंघाजवळ लावलेले झाड आपल्या ऋतूत आपले फळ देते, त्याचे पाने कोमजत नाही, त्यासारखा तो होईल, आणि जे काही तो हाती घेतो तो सिद्धीस जाईल, सफल होईल। यहाँ पर लिखा है 3 चीज़ें आप नहीं करोगे, 2 चीज़ें करोगे, यानी पवित्र शास्त्र पढ़ोगे, मनन करोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु में बने रहोगे, पाप को छोड़ोगे, उसका दास बनोगे, उसका सेवक बनोगे, तो ये 2 चीज़ें आप करोगे तो जैसा नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ होता है वैसा तू बनेगा। उसके पत्ते हमेशा हरे होते हैं, उसके पत्ते जो है कभी सूखते नहीं है, वैसा तू होगा। लोग कहेंगे अरे तू क्या खाता है, कभी तू बीमार नहीं होता, तेरे चेहरे पे इतना तेज कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। हमारे बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कुछ मेकअप करते हैं और दिखाते हैं कि हम कितने तेज भरे हुए। यदि तू ये 3 चीज़ें नहीं करेगा, 2 चीज़ें करेगा, 2 चीज़ें करेगा तो तेरे चेहरे के ऊपर तेज आएगा। नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ जैसा तू बनेगा, नदी के किनारे जैसा पेड़ जैसा तू बनेगा। उसके पत्ते कभी सूखते नहीं है, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है। अलग जगह पर लगाया हुआ पेड़, जहां पर पानी नहीं है, नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ नहीं है। ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, बीमारी उनका पीछा छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ नहीं है। क्यों? कैसे लगाए जाते हैं? 3 चीज़ें करना नहीं, 2 चीज़ें करना है, बाइबल पढ़ना है, मनन करना है, प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के साथ बने रहना है। तो आप नदी के किनारे लगाया गया पेड़ के समान हो जाओगे। आपके पत्ते कभी सूखेंगे नहीं है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। आप लोग देखेंगे अरे भाई तो आप करते क्या हो? जब देखो हंसते रहते हो, जब देखो आपके चेहरे पर खुशी है, आप क्या करते हो? तब उनको कहना मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पाप नहीं करता, यीशु मसीह मुझे बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ तू करेगा, चाहे नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, चाहे बिजनेस तू करता होगा, चाहे नौकरी तू करता होगा, उन सबों में तुझे यश मिलेगा, ये बाइबल कहती है। आज बहुत सारे लोग पराजय में जीवन जी रहे, एप्लीकेशन दे रहे नौकरी के लिए, उनको कोई विजय नहीं मिल रहा है। कोई धंधा कर रहा है जीने के लिए, पर धंधे में वो बर्बादी हो रही। बहुत सारे काम कर रहे पर कोई फायदा नहीं हो रहा है।
घर में यशस्वी नहीं है, बाहर यशस्वी नहीं है, तंगी मुसीबत में जीवन है, उसका कारण क्या है? हमारे जीवन में पाप है। हम दूसरों की सलाह लेते हैं जो प्रभु के भय नहीं मानते, पाप करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। ये हमें छोड़ना होगा और पवित्र शास्त्र पढ़ना होगा दिन और रात। पिक्चर सिनेमा 3-3 घंटे ऐसे ही देखते, मोबाइल हाथ में लिया तो 4-4 घंटे चले जाते हैं, बाइबल हाथ में लिया तो कुछ समझता नहीं है। पर बाइबल हमें कहता है, क्योंकि शैतान हमें अंधेरे में रखता है, बाइबल हमें हाथ में नहीं आने देता। उसका कारण है, अगर बाइबल आप पढ़ते हैं तो आप आशीष बनोगे, आप निरोगी बनोगे, आप विजयी बनोगे। इसलिए आपको वो समझाने नहीं देता शैतान। तो आज खड़े हो जाइए और बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना में बने रहिए। आज बाइबल को हाथ में ले लिए, रात दिन बाइबल पढ़ते रहिए। मैं जब मेरा शुरू में उद्धार हुआ था, मैं इतना उत्साहित था कि मानो बहुत अद्भुत उत्साहित था कि साल में मुझे 2 बार पूरा संपूर्ण बाइबल, साल में मैं 2 बार बाइबल पढ़ता था। मेरा बाइबल ऐसा जीर्ण हो जाता था, क्योंकि मैं दिन रात सिर्फ मैं बाइबल के बारे में जो बुक्स है वो पढ़ते रहता था। और आज भी मुझे पढ़ने की बहुत आदत है। बाइबल पढ़िए, और बाइबल के संदर्भ में कुछ बुक है वो पढ़िए, यूट्यूब पर कुछ सेवकों के संदेश है वो सुनिए, बाइबल में बने रहिए और किसी के झांसे में मत आइए। जो प्रकटीकरण देते हैं ठीक है, उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय यीशु मसीह के साथ बिताइए। वचन शब्द देह हो गया, ये शरीर बन गया। शब्द यानी वचन शरीर हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह शब्द है। यदि ये शब्द आपके अंदर लोगे तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी, कोई बीमारी आपके पास छुएगी भी नहीं। प्रेज लॉर्ड। 3 चीजें नहीं करना है। जो प्रभु को नहीं भय धरते, दुर्जन है, उसका सलाह हमें नहीं लेना है कहाँ से भी। पाप हमें नहीं करना, व्यभिचार, जार कर्म, लफड़ा, व्यभिचार, प्रभु से मत नहीं हमें खेलना। प्रार्थना हमें नहीं खेलना। ये 3 चीज़ें हमें नहीं करना। किसी की निंदा नहीं हमें करना। 2 चीज़ें करना है, बाइबल पढ़ना है, मनन करना है, प्रार्थना करना है। तो आप नदी के किनारे लगाए जैसे पेड़ आप होंगे। आपके चेहरे के ऊपर अलग सा तेज आएगा, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, और जो कुछ आप करोगे यशस्वी बनोगे। मैंने सिर्फ 3 वचन से आपको सिखाया है। मेरा समय हो चुका है, फिर मिलेंगे ऐसे ही समय में। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बीमारी आपकी चली जाएगी। बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार पढ़ा होगा, फिर से पढ़िए, रोज पढ़िए। एक बार जो है एक सेवक को पूछा जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं उनका नाम भूल गया, सब जानते हैं उनको। वो पूरी तरह से मरने वाले थे, बूढ़े हो चुके थे, और उनसे कहा आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने सारी ज़िंदगी भर प्रभु का काम किया और प्रभावशाली काम किया। उन्होंने कहा यदि मुझे और थोड़ा बाइबल पढ़ने को मिलता तो बहुत अच्छा होता। मैं उनका नाम भूल गया हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त वो सेवक है, और वो मरते समय कहते हैं मुझे थोड़ा बाइबल पढ़ने को मिलता तो बहुत अच्छा होता। यदि आप रात दिन बाइबल पढ़ोगे तो आपके चेहरे के ऊपर तेज आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। आपके अंदर से बीमारी चली जाएगी, पराजय चले जाएगा, अंधकार चले जाएगा। आप पाप को छोड़िए, प्रभु से खेल मत खेलिए। प्रभु भी करोगे और प्रार्थना भी करोगे। ओ प्रभु को, इंसान को आप फंसा सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, पास्टर को आप धोखा दे सकते हो, लीडर को आप धोखा दे सकते हो, अपने पत्नी को धोखा दे सकते हो, अपने पति को धोखा दे सकते हो, पर यीशु मसीह को आप धोखा नहीं दे सकते। तो इसीलिए अब मैं कहता हूँ कि पाप को छोड़िए। पहला संदेश था पश्चाताप करो, दूसरा संदेश था पश्चाताप करो। पुराने नियम में कहा पश्चाताप करो, ओ यूहन्ना ने कहा पश्चाताप करो, यीशु मसीह ने भी कहा पश्चाताप करो, और चेलों ने भी कहा पश्चाताप करो, पीछे आओ, तो ही आपकी भलाई है, तो ही आपकी भलाई है। आप कितना भी सारे जीवन भर पाप करोगे और एखादे दास ने आपकी भविष्यवाणी की तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। नरक में जाओगे पाप के साथ,
बंद कर दीजिए पाप पाप खेलना, चर्च चर्च खेलना। अगर पाप ही करना है तो उधर का ही मार्ग पकड़ ले। चर्च में तेरी कोई जरूरत नहीं आने की, खुर्ची गर्म करने की। यदि बदलना है तो पूरी तरह से बदल जा, प्रभु यीशु के लिए जीवन समर्पित कर, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। ये बीमारी वो बीमारी अंत के दिनों में है मेरे भाई। बदल जा, पीछे आ जा। पाप नहीं करना, दुर्जनों की नहीं सुनना, पाप नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। दो चीजें करना है, बाइबल पढ़ना है, मनन करना है, प्रार्थना करना है। करते रहना है, करते रहना है, तभी तू आशीषित होगा, तभी तू विजयी होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर गौरव यीशु मसीह को, तेरे नाम को देते हैं। जितनों भी मेरे भाई मेरे बहन सुन रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इनको तू आशीषित कर और इनको तू चंगाई दे और इनका जीवन जो है विजयशाली बना। पाप से दूर कर प्रभु, पवित्रता में चला, शुद्धता में चला। तेरा हाथ पकड़कर चलना चाहिए। लोगों ने कहना चाहिए कि ये मेरे सच्चे बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं। लोगों ने कहना चाहिए। आइए हम खत्म करने की ओर जा रहे हैं। मेरे भाई, तू जहाँ कहीं पर सुन रहा है, अपने खाट अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सुन रहा है, बहुत निराशा में है, बहुत उदास है, प्रभु तुझे बात कर रहा है कि मत डर, प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ है। शायद आप सोचते होंगे कि मैं आत्महत्या करूं, मत कर, नरक में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आशा है, प्रभु यीशु तुझे वहाँ से निकालेगा। कुछ नहीं होगा, प्रभु तुझसे प्रेम करता है, प्रभु जरूर मार्ग को निकलेगा। प्रभु मुझसे बात करने के लिए कह रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, तू कह रहा है कि मैं कितने सालों से सेवकाई कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी निंदा कर रहे, फिर भी लोग मुझे ताने मार रहे, मेरा कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैं कई बार पाप में डूबा हूँ, मैं कई बार मेरा जीवन खत्म कर चुका था, पर फिर भी प्रभु कहता है कि वापस आ जा। वो मैंने एक सपना देखा, उसे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु तुझसे प्रेम करता है। आप सोचते होंगे कि मैं कई बार व्यभिचार में पड़ा हूँ, कई बार मैं गंदगी में पड़ा हूँ। प्रभु तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रार्थना करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना करते हैं, वापिस आ जाओ, प्रभु आपको बुला रहा है। तेरे पाप कितने भी क्यों ना हो, प्रभु आज ही तुझे क्षमा करेगा, आज तुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। आइए प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे पिता, ये नए साल के दिन पहला दिन है, सभी बहने भाई को तू आशीषित करना और उनको चंगाई देना। ये नए साल का आने वाला प्रत्येक हर दिन इनके लिए आशीष का कारण बने। कोविड से इनको बचाए और गंदगी से उनको बचाए, बीमारी से, गरीबी से इनको बचाए और इनकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रश्मि सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको ये पेज को मैं कपिल शर्मा पेज को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाँ, आपने मुझे बुलाया। और मैं समाप्त करने के समय आपको मैं कहता हूँ कि आपको ये नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी रात अच्छी जाए और कल का दिन भी बहुत अच्छा जाए, सारा साल आपको अच्छा जाए। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं ऐसे ही अगली बार। प्रेज द लॉर्ड।